सो वेल गाइज, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि केटीएम ने प्रीवियस 1 से 2 दिन पहले ही अपने केटीएम इंडिया वाले ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने एक बाइक को शोकेस किया था, द स्ट्रीट आर रेडी आर यू। सो भाई आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, मैंने भी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। बट काफ़ी लोग मेरे को बार बार ये कहते हैं कि भाई ये ड्यूक 160 नहीं, ये ड्यूक 200 का अपडेट है, ये नई जनरेशन वाली ड्यूक 200 है। सो आज जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया ना, उससे आप लोगों की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि जो केटीएम अपनी बाइक को लेकर के आने वाला है वो ना तो कोई ड्यूक 200 है, ना ही कोई न्यू जनरेशन है, वो डायरेक्टली जो है वो ड्यूक 160 है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इससे पहले आप लोगों के लिए केटीएम ने अपने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट किया था उसके अंदर आप लोगों को ड्यूक जो है वो देखने में काफ़ी हद तक पता चल रही थी, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी, बट हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते थे कि ये 100% ही 160 है या फिर 200 है। बट आज की जो आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगा ना, उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट केटीएम इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे है जहाँ पर लिखा गया है 160 ड्यूक कमिंग सून। सो भाई फाइनली ये चीज़ क्लियर है कि आप लोगों की जो ड्यूक 160 जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। एंड जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई आप लोगों को जो है ना कुछ दिनों तक ये जो है हाइप बनाते रहेंगे कि ऐसी बाइक आएगी, ये सारी इमेजेस दिखाएंगे। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को देखने में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जो मैंने इमेजेस के अंदर ऑब्जर्व करा है कि भाई मतलब कुछ अलग ही चीज़ लेकर के आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये MT-15 किलर नहीं बनेगी ना तो भाई मतलब बेकार है फिर केटीएम का लेकर के आना इस बाइक को। सबसे पहली चीज़ जो इस इमेज के अंदर मैंने ऑब्जर्व करी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रही है भाई। मतलब जैसे कि आपको जनरेशन 3 के अंदर जो डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है ना, एक्जैक्टली सेम वैसी ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रही है जो बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर अगर टायर देखोगे ना तो डेफिनेटली लो प्रोफाइल टायर है। काफ़ी लोग प्रीवियस वीडियो में भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें नहीं देंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला ना कि केटीएम एक ऐसा ब्रांड है और हर कोई इस पर इसीलिए जाना पसंद करता है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही ब्रेकिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही सस्पेंशन से करना पड़ेगा, ना ही फीचर से करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नजर डालूं प्रीवियस इमेजेस के ऊपर कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। सो फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना तो इसकी हेडलाइट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि जनरेशन 2 की हेडलाइट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑब्वियसली 3rd जनरेशन वाली ही जो है हेडलाइट जो है इस बाइक के अंदर दी जाएंगी। तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो बाइक के अंदर आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। हेडलाइट्स अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। नाउ अब बात करते हैं कि भाई इस बाइक के अंदर कौन सा इंजन आने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, फीचर्स जो है वो क्या क्या आने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ भाई आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि KTM RC 125 एंड ड्यूक 125 को डिसकंटिन्यू करने का मेजर रीजन क्या था कि उन बाइक्स की सेल्स फिगर जो है वो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं निकल करके आ पा रही थी। और उसका रीज़न ये था भाई MT-15 और R15 होने की वजह से लोग ये सोचते थे कि इतना पैसा लगा रहा हूँ तो R15 में ज़्यादा पावर मिल रही है तो क्यों ना R15 को ही ले लिया जाए। तो उस वजह से कंपनी ने बंद कर दिया एंड ड्यूक 160 को जो है अब लॉन्च कर रहे हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलने वाला है वो 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग आप लोगों को 20-21 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 40 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मेरे को लगता है पावर सफिशिएंट है। बट भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि अगर ये 20-21 bhp अपनी इस बाइक के अंदर देंगे तो ड्यूक 200 का तो काम खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो ड्यूक 200 है ना, अब उसको भी पूरी तरीके से जनरेशन चेंज हो जाएगी, उस बाइक की भी मतलब न्यू जनरेशन आएगी। खैर उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, बट फिलहाल अभी इस बाइक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रीमियम लुक, प्रीमियम डिजाइन आप लोगों को मिलेगा। ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, चाहे वो आपकी फ्रंट की लाइट हो, चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे इस बाइक की टेल लाइट हो, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो ये एक चीज़ मुझे जो कि काफ़ी बढ़िया लगी एंड मुझे लगता नहीं है कि भाई KTM का भी हेलोजन आप लोगों को देने वाला है। भले हेडलाइट आपको हेलोजन दे दे बट आपको बाकी सारी चीज़ें तो डेफिनेटली LED के अंदर ही देखने को मिलेगी। बात करी जाए नेक्स्ट चीज़ के बारे में, सो भाई देखो इस बाइक के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलने वाली है ना, वो भी आप लोगों को प्रॉपर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी जैसा आपको ड्यूक 200 में या फिर जो ड्यूक 250 390 आती है ना, सेम वही है। बस ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर आपको उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। लाइक जैसे आपने वो ड्यूक 390 को देखा होगा, उसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। सो वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर नहीं रहेगी। बेसिक फीचर्स रहने वाले हैं, लाइक आपको सुपर मोटो मोड मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। सो ये एक सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी इस बाइक के साथ। बाकी यहाँ पर अगर सेफ्टी के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली भाई इतनी बड़ी बड़ी डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर कर रही है कंपनी, तो इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली भाई KTM। उसी के साथ सुपर मोटो मोड, सो अगर आप लोगों को कभी मन करता है कि भाई थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने के लिए निकल जाया जाए, सो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप लोग आराम से अपना जो पीछे वाला ABS है उसे ऑफ कर सकते हो। एंड KTM को भाई आप लोग ये भी जानते हो कि स्टंट के लिए भी जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो उसके सुपर मोटो मोड को आप लोग यूज़ करते हुए आप कहीं ना कहीं स्टंट भी करना चाहो, स्लिप मारना है, स्किड करना है, तो वो सारी चीज़ें
भी जो है एक सेफ एनवायरनमेंट में कर सकते हो। बाइक के अगर मैं फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूं तो यहां पर जो फ्यूल टैंक मिलने वाला है लगभग 14 से 15 लीटर के आसपास में ही होगा, बिकॉज इसकी जो पूरी की पूरी डिजाइनिंग है ना वो भाई जनरेशन 3 से ही रिजेंबल कर रही है। सो यहां पर कोई डाउट नहीं रह गया कि मिक्सअप करके बनाया जा रहा है कि सेकंड जनरेशन को थर्ड जनरेशन को कंबाइन करके मिलाया जाएगा। यहां पर आपको प्रॉपर जो है वो थर्ड जनरेशन टाइप का ही जो है पूरा का पूरा फील देखने को मिलने वाला है। सो भाई 15 लीटर तक का आप लोग जो है फ्यूल टैंक मान के चल सकते हो। माइलेज के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ये केटीएम की सबसे लोअर सीसी की जो है बाइक रहने वाली है, तो ठीक ठाक एवरेज दे देगी। बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज हाई कंप्रेशन इंजन होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, तो भाई वहां कहीं ना कहीं माइलेज जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप होती है। सो ये बाइक आप लोगों को लगभग मान लो 35 तक के आसपास का भी एवरेज दे देती है, तो मेरे को लगता है ठीक है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत एवरेज जो है वो और ज्यादा मिल जाए। बट अगर आप लोग एक माइलेज वाले बंदे हो ना तो ऑब्वियसली भाई आपको केटीएम तो बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाली। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब होता है, फीचर से ज्यादा मतलब होता है, सो उसके पर्पस की जो है ये बाइक रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीट्स के बारे में, सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग सीट्स को देखोगे तो आप लोगों को देखने में साफ पता चल रहा होगा स्प्लिट सीट जो है वो आप लोगों को मिल रही है। एंड अगर आप जनरेशन 2 से कंपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सीट कंफर्ट है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है जो आपका प्रीवियस मॉडल आता था। सो अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करना होगा ना इस बाइक पे तो वहां पर कोई दिक्कत जो है वो आपको फेस करने को नहीं मिलने वाली इस बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर सेक्शन के बारे में तो 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 के रियर टायर। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। भाई इससे ज्यादा बड़ी डिस्क ब्रेक आपको कोई भी ऑफर नहीं करने वाला, मतलब 160 सीसी में तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं करने वाला। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए एज यूजुअल जैसा कि केटीएम हमेशा से अपनी जो बाइक में यूज करता है यूएसडी सस्पेंशन, तो यहाँ पर आपको यूएसडी सस्पेंशन WP एपेक्स के देखने को मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है इस बाइक के अंदर आ जाएंगे। अब तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो MT-15 है ना वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली खतरे में है, बिकॉज जिस हिसाब से इस बाइक का लुक्स एंड डिजाइन दिया जा रहा है, जिस हिसाब से इस बाइक के अंदर भर भर के फीचर्स दिए जाने वाले हैं ना, सो भाई MT-15 का काम जो है वो डेफिनेटली खत्म हो सकता है। भले ये बाइक फीचर्स में उसको बीट ना कर पाए, बट अगर मेरे को लगता है कि पावर के मामले में देखा जाए ना तो केटीएम जो है वो हमेशा से आपको पता होगा कि सेगमेंट में ना इनिशियल के मामले में हर बाइक से आगे होता है, चाहे आप कोई सी भी बाइक लेकर के आ जाओ, तो वो एक चीज रहने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं या लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई लॉन्च डेट कब होगा, लॉन्च कब आएगी, कब आएगी, तो भाई इसी अगस्त के अंदर ये बाइक जो है वो आपको मिलेगी। हो सकता है 5 से 10 दिनों के अंदर ही अंदर इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आप लोगों को लॉन्च देखने को मिल जाए। इवन कुछ और भी इमेजेस जो है कि केटीएम अपनी थोड़ी सी हाइप बनाना चाहता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी छोटी मोटी इमेजेस जो है वो और देखने को मिलेगी, कुछ टीजर वीडियोस भी आएंगी। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसमें भी देख करके हम लोगों को काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो कंपनी आपको ऑफर कर रही है। नाउ बात करते हैं मेन प्राइसिंग के बारे में। अब मैंने जो इसकी प्राइसिंग बताई थी वो लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास में बताई थी। सो भाई हो सकता है कि ये बाइक 1,80,000 से 1,90,000 रुपए भी चली जाए, वो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज अगर ये बाइक आती है तो ड्यूक 200 को देखोगे ना तो उसकी भी प्राइसिंग के बीच में इन लोगों को रखना होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ड्यूक 200 से भी महंगी कर देंगे तो ये बिकेगी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को रहेगा। सो भाई केटीएम जो है इन सारी चीजों को देखते हुए ही जो है इस बाइक को लेकर के आने वाला है। बाकी अगर मैं इस बाइक के कॉम्पिटिशन के बारे में बात करूं कि कौन कौन सी बाइक जो है इस बाइक से कॉम्पिटिशन करने वाली है, सो देखो कॉम्पिटिशन भाई आप लोग 160 सीसी के हिसाब से रख के कर सकते हो, बट अगर मैं वैसे बात करूं ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं रहने वाला। NS 160 हो गई, N 160 हो गई, अपाचे 164 भी हो गई, एक्सट्रीम 164 भी हो गई, इन सारी बाइक से कॉम्पिटिशन जरूर रहेगा, बट प्राइसिंग के मामले में ये बाइक जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साइड रहने वाली है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी आप लोगों को सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस यही बाइक ऑफर करने वाली है। सो ये है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपने इमेजेस देख करके आपको क्या क्या चीजों का चेंजेस लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।